Hello students, so we have discussed up to question number 8 in exercise 5.3. तो अब हम लोग 9th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सी इट, देखो आपको 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. इफ z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड u v आर टू अदर वेरिएबल्स सच दैट u इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई एंड v इज इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स. एंड मुझे क्या शो करना है कि z का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस z का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टाइम्स z का पार्शियल डेरिवेटिव सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में प्लस z का सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, है ना. तो ये मुझे शो करना है. तो जरा देखो, ध्यान से देखो, मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि z किसका फंक्शन है, x कोमा वाई का फंक्शन है, ठीक है, और x कोमा वाई किसके फंक्शन है, u और v के फंक्शन है. बट मुझे यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है उन लोगों ने वो u और v का दे रखा है x y की टर्म्स में. तो मैं इस चीज को जो कि ऐसे जा रही थी कि z किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और फर्दर एक्स वाई किसके फंक्शन है, यू वी के, मैं इसको रिवर्स करके लिख सकती हूँ कि z मेरा किसका फंक्शन है, u कोमा v का. क्योंकि अगर आपकी जो z अगर एक्स वाई का कोई फंक्शन होगा भी सही तो उसमें अगर आप एक्स वाई की वैल्यूज पुट कर दे तो वो u v डाल दें, है ना, क्योंकि एक्स वाई किसका फंक्शन है, u कोमा v का. तो वो z खुद में क्या बन सकता है, u कोमा v का फंक्शन, और u और v क्या दे रखा है मुझे, एक्स वाई के फंक्शन. तो मैं इसको अब ऐसे रीड करूंगी क्योंकि मुझे u और v की वैल्यूज दी हुई है x कोमा y की टर्म्स में. तो मेरा अब क्या बन गया है कंपोजिट रूल कि z इज अ फंक्शन ऑफ u कोमा v एंड फर्दर u कोमा v आर फंक्शन ऑफ x कोमा y. इसका मतलब अब मैं z का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकती हूँ x के रिस्पेक्ट में भी और z का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकती हूँ y के रिस्पेक्ट में भी. मतलब डेल z अपॉन डेल एक्स, देखो क्या आएगा, डेल z अपॉन डेल यू इंटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल z अपॉन डेल वी इंटू में डेल वी अपॉन डेल एक्स. ठीक है, वेयर अगर आप चेक करेंगे कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में देखो क्या आएगा, एल ही आएगा, क्योंकि y वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो एल आया, कोमा ऐसे कर्ल यू अपॉन कर्ल y, मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, m, क्योंकि y का 1 हो जाएगा, m इंटू 1 m, और इसका 0. सिमिलरली कर्ल v अपॉन कर्ल x कितना आएगा, v का पार्शियल डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट में करूंगे तो ये तो 0 और ये माइनस m. सिमिलरली डेल v अपॉन डेल y कितना आएगा, l. तो मैंने चारों वैल्यूज निकाल ली, मैं चारों वैल्यूज पे पुट कर लूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल z अपॉन डेल x. तो डेल z अपॉन डेल x ओवरऑल क्या निकल के आएगा, यहाँ पर आपने किसकी वैल्यू डाल दी है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की, जो कि थी एल इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस एम इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी. ये मेरा निकल आया डेल जेड अपॉन डेल एक्स. सिमिलरली मैं अब निकालूंगी डेल जेड अपॉन डेल वाई. इसके लिए क्या रूल बनेगा फिर से, क्योंकि z इज अ फंक्शन ऑफ u कोमा v एंड फर्दर u कोमा v आर फंक्शन ऑफ x कोमा y. तो अब अगर मुझे z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में चाहिए तो पहले z का u के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू में u का y के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस z का v के रिस्पेक्ट में इंटू फिर v का y के रिस्पेक्ट में, और फिर आप ये दोबारा से डेल u अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल y की दोनों की मैंने वैल्यूज पुट करी तो मुझे डेल z अपॉन डेल y भी मिल गया. बट मुझे क्वेश्चन में तो देखो आप क्या चाहिए, z का x और y के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, है ना. तो मुझे अब क्या निकालना है, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर चाहिए. इसका मतलब क्या है कि डेल z अपॉन डेल x का फिर से पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है ना, डेल बाय डेल x ऑफ डेल z बाय डेल x. अब आप ध्यान से देखिए दोबारा से, क्योंकि डेल z अपॉन डेल x किसका पार्शियल डेरिवेटिव है, z का ही तो पार्शियल डेरिवेटिव है ना. अब क्योंकि z किसका फंक्शन था, u कोमा v का, तो डेल z अपॉन डेल x भी किसका फंक्शन रहेगा, u कोमा v का ही फंक्शन रहेगा, और फिर फर्दर u कोमा v किस पे डिपेंड थे, x कोमा y पे. तो अभी भी ये चीज भी क्या बन रही है, कंपोजिट रूल पे ही जा रही है. तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में चाहिए तो मैं फिर से क्या करूंगी, पहले मैं इस चीज का पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी u के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू में u का पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी x के रिस्पेक्ट में, है ना. तो पहले मैं क्या करूंगी, डेल बाय डेल यू ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू में u का फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू बाय डेल एक्स, फिर से प्लस इसी चीज का किसके रिस्पेक्ट में करूंगी, v के रिस्पेक्ट में करूंगी, मतलब डेल बाय डेल वी ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू में फिर से v का x के रिस्पेक्ट में, डेल v बाय डेल एक्स. फिर आप डेल z अपॉन डेल एक्स और डेल z अपॉन डेल एक्स की मतलब वैल्यूज आप ऊपर निकाल चुके हो, तो डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डाल दो, एल इंटू डेल जेड बाय डेल यू माइनस एम इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी. तो मैंने ये दोनों वैल्यूज डाल दी इधर, और डेल यू अपॉन डेल एक्स भी क्या था एल और डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या था माइनस एम. तो मैंने ये दोनों वैल्यूज डाल दी. फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी, देखो क्या आएगा. पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस टर्म को इससे करेंगे और इससे भी, तो एल इंटू एल तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और डेल बाय डेल यू ऑफ डेल जेड बाय डेल यू, मतलब डेल जेड बाय डेल यू का यू के रिस्पेक्ट में फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर. फिर
फिर माइनस m इंटू एल, फिर डेल बाय डेल यू ऑफ डेल जेड बाय डेल वी क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी। फिर इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस m इंटू एल माइनस एल एम, और डेल बाय डेल वी ऑफ डेल जेड बाय डेल यू क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी डेल यू। फिर माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वी स्क्वायर। फिर ये आपको बताया हुआ है ये चीज सेम है ना, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी किसके इक्वल होगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी डेल यू, सेम ही चीज है तो इसको सेम मान लेंगे। और माइनस एम एल कितना हो जाएगा, माइनस 2lm डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी, ये निकाल दिया और ये एज इट इज। तो ये मेरी किसकी वैल्यू निकली है अभी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अब मुझे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी चाहिए है ना, जेड का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज भी कैसे आएगी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल जेड बाय डेल वाई, मतलब जो आपका जेड का पार्शियल डेरिवेटिव है वाई के रिस्पेक्ट में उसका फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे फिर से कंपोजिट रूल लगेगा इस फंक्शन के लिए, इसको भी कोई फंक्शन मान लो। तो ये जो है क्योंकि जेड क्या था, u, v का फंक्शन, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव अभी भी किसका फंक्शन रहेगा, u, v का फंक्शन, और फर्दर u, v किसके फंक्शन है, x, y के। तो अब मैं इस चीज का किसके रिस्पेक्ट में जाती हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो कैसे जाएगा, पहले इस चीज का पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी u के रिस्पेक्ट में है ना, तो डेल z बाय डेल y का डेल बाय डेल u टाइम्स, मतलब डेल बाय डेल u करूंगी पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में किसका, डेल z बाय डेल y का, फिर इनटू में u का y के रिस्पेक्ट में डेल u बाय डेल y, फिर प्लस फिर से इस चीज का v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, डेल बाय डेल वी ऑफ डेल बाय डेल वी ऑफ डेल z बाय डेल y इनटू में फिर से v का y के रिस्पेक्ट में। फिर आप ये वैल्यूज आपने अभी निकाली है, डेल z बाय डेल y भी और डेल u बाय डेल y और डेल v बाय डेल y, इन सारों वैल्यूज को पुट करूंगी, फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगी जैसे हमने प्रीवियस किया। तो मुझे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये कुछ मिल जाएगा। फिर आपको लास्ट में क्या चाहिए, देखो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर का एडिशन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो हमारी प्रीवियस आई है थर्ड और फोर्थ को क्या कर दूंगी, ऐड। जैसे ही मैं ऐड करूंगी तो लेफ्ट साइड मेरी प्रिपेयर होगी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इनको जब प्लस करोगे तो देखो इसकी ये टर्म प्लस होगी उससे, और आप नोटिस करोगे ये चीज और ये चीज दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस 2lm डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी है और ये माइनस 2lm डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी है, तो कैंसिल आउट हो गया। फिर फर्दर क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास ये एल स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर, इन दोनों में से डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से भी एल स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, इनमें से डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फर्दर इन दोनों टर्म में से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा प्रूफ क्या हो गया, ये जो हमको चाहिए था। तो आई होप ये 9th क्वेश्चन आपको क्लियर है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आप लोगों को क्या दिया है, इफ x इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2uv, मुझे क्या निकालने हैं, u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, v का x के एंड v का y के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इस बार आप लोगों को क्या दिया हुआ है, x दिया है u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के बराबर और y दिया है 2uv के बराबर। मुझे देखो क्या क्या चीजें चाहिए, डेल u बाय डेल एक्स भी चाहिए, डेल u बाय डेल y भी चाहिए, डेल v अपॉन डेल एक्स और डेल v अपॉन डेल y। तो आप लोगों को ये चीजें कैसे निकलेंगी, अब आपका जो x और y है वो u और कोमा v के फंक्शन बने बैठे हैं है ना, उसमें बाउंड है u और कोमा v। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को पूरा ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, नीचे x और y है ना, मतलब x और y के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं ये वाली चीज खत्म कर रही हूँ, x वाली निकालना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, देखो दोनों इक्वेशंस को पहले मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ। तो पहली इक्वेशन उठा लीजिए ये, इसको मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी तो x का x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू u का, देखो अगर आप करोगे पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो पहले तो पावर रूल खुलेगा, 2u इंटू में फिर u का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल x, फिर माइनस v स्क्वायर का करेंगे तो 2v इंटू में फिर डेल v अपॉन डेल x, ठीक है। फिर उसके बाद इसका भी कीजिए सिमिलरली सेकंड इक्वेशन का, y इज इक्वल टू 2uv, इसका जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि y में थोड़ी ना x प्रेजेंट है, x और y दोनों कैसे वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो अगर मैं y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ y का, तो वो तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू
2uv है ना। अब 2uv में 2 तो बाहर हो जाएगा और uv का आप क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले u एज इट इज इनटू v का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, del v अपॉन del x, फिर प्लस v एज इट इज इनटू में u का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, del u अपॉन del x। फिर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगी, देखो सॉल्व करूंगी। अब मैंने यहाँ पर जैसे पिछले हमने क्वेश्चन में यही चीज करी थी सेम, तो तब हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करा था, क्योंकि इसमें देखो दो वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे, del u अपॉन del x दोनों तरफ है और del v अपॉन del x है। तो आप किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि मुझे इजी लग रहा है एलिमिनेशन लगाना, तो मैंने उससे कर लिया। तो ये वाली देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2u del u अपॉन del x माइनस 2v del v अपॉन del x इज इक्वल टू 1, और ये क्या है 2v del u अपॉन del x प्लस 2u del v अपॉन del x इज इक्वल टू 0। अब आप करेंगे क्या, इस पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरी को u से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 2uv del u अपॉन del x माइनस 2v स्क्वायर del v अपॉन del x इज इक्वल टू v, और ये क्या बन जाएगा 2uv del u अपॉन del x प्लस 2u स्क्वायर del v अपॉन del x इज इक्वल टू 0। फिर साइन चेंज कर दीजिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर टाइम्स del v अपॉन del x इज इक्वल टू v माइनस 0 v। फिर इन दोनों में से ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में ले जाइए, तो del v अपॉन del x क्या आ जाएगा, v अपॉन माइनस 2v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, माइनस नीचे से कॉमन निकाल के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए और 2 भी कॉमन निकाले, तो मेरे पास क्या आया del v अपॉन del x माइनस v अपॉन 2 टाइम्स v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर u स्क्वायर। अब del v अपॉन del x आ चुका है, तो किसी भी एक इक्वेशन में इनमें से del v अपॉन del x की वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर आपको क्या मिल जाएगा, del v अपॉन del x मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंगली, है ना। तो मैंने थर्ड इक्वेशन में del v अपॉन del x की ये वैल्यू डाल दी, और फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2u del u अपॉन del x इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड, पुट इन थर्ड इक्वेशन क्या है 1 इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, तो ये इक्वल टू में, तो यहाँ पर आपका क्या था 2u del u बाय del x माइनस 2v del v अपॉन del x था, del v अपॉन del x की वैल्यू डाल दी इक्वल टू में 1, फिर ये चीज माइनस की पूरी वहां ले जाकर के क्या हो जाएगी प्लस में इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस और वहां जाकर के फिर माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या आया v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ऊपर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में, ठीक है, और एक u से q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो del u अपॉन del x भी निकल आया है, समझ आया। अब आपको सिमिलरली अगर आपको del u अपॉन del y और del v अपॉन del y निकालने हैं, तो आपको x और y दोनों इक्वेशन को इस बार किससे करना है, पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे दोनों इक्वेशन को पार्शियल डेरिवेटिव, और फिर से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो आपको मेथड अच्छा लगे उससे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। क्या निकालने के लिए, del u बाय del y और del v अपॉन del y, ये आप लोगों ने खुद करेंगे, और इसका देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा, del u अपॉन del y क्या आएगा माइनस v अपॉन 2 टाइम्स u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और del v अपॉन del y क्या आएगा u अपॉन 2 टाइम्स u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो 11th क्वेश्चन में भी आप लोगों को क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ई की पावर r कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर r साइन थीटा, ठीक है। और मुझे शो क्या करना है कि u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2r इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। नाउ इफ यू सी कि ये बिल्कुल सेम है जैसा हमने अभी 9th क्वेश्चन किया है ना, उसमें भी हमने z के सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकाले थे x और y के रिस्पेक्ट में, वेयर हमें u v दिए हुए थे x और y के फंक्शन। तो इस बार भी अगर आप नोटिस करेंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस से करना है हम लोगों ने। x आपको देखो क्या दिया हुआ है, x एक u मेन फंक्शन है, और क्योंकि आपको जो ओपन अप दिए हुए हैं वो x और y दिए हुए हैं किसके फंक्शन, r कोमा थीटा के फंक्शन, तो आप क्या बोलेंगे कि u किसका फंक्शन है, x कोमा y का फंक्शन है, और फिर x और y फर्दर किसके फंक्शन बने बैठे हैं, r कोमा थीटा के, ठीक है। तो फिर से कंपोजिट रूल लग गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, u का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में भी और u का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में भी। तो सबसे पहले बताइए del u अपॉन del r क्या आएगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, del u अपॉन del r इज इक्वल टू पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में del u अपॉन del x इंटू में del x अपॉन del r, फिर प्लस del u अपॉन del y इंटू में फिर y का r के रिस्पेक्ट में del y अपॉन del r। फिर आप ये वैल्यूज डाल दीजिए, del x अपॉन del r क्या आएगा, देखो x का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में करने बैठेंगे तो क्या आएगा, एक cos थीटा तो एज इट इज आ जाएगा और e रेज टू पावर r का e रेज टू पावर r ही रहेगा, प्लस del u अपॉन del y इंटू में y का भी r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, e रेज टू पावर r साइन थीटा ही आएगा। तो ये मेरा आ चुका है del u अपॉन del r। अब मुझे निकालना है u का फिर से सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में, तो del स्क्वायर u अपॉन del r स्क्वायर क्या आएगा, देखो del बाय del r ऑफ del u बाय del r, मतलब
ये जो आपने डेल यू अपॉन डेल आर निकाला है उसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करने जाएंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। अब मैंने डेल यू अपॉन डेल आर की देखो वैल्यू निकाली हुई है, तो मैं इसको पुट करके भी कर सकती हूँ, है ना। तो मैंने ये सारी की सारी वैल्यू इधर पुट कर दी है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू ई रेज टू पावर आर कॉस थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू ई रेज टू पावर आर साइन थीटा। इस पूरी वैल्यू का मैं किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव चाहती हूँ, आर के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं ये वाली चीज ओपन कर रही हूँ, तो देखेंगे आप इस चीज में, क्योंकि देखो आर और थीटा आपस में कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो जब आर के रिस्पेक्ट में इस पूरी चीज का पार्शियल डेरिवेटिव करने जाएंगे तो थीटा का तो कोई काम नहीं, तो कॉस थीटा तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट बनके। अंदर क्या बचेगा, डेल बाय डेल आर ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स इंटू में ई रेज टू पावर आर। इस चीज का मैं करना चाहती हूँ पार्शियल डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में। फिर प्लस सिमिलरली इस टर्म में से साइन थीटा बाहर आ जाएगा क्योंकि थीटा का कोई काम नहीं है। फिर इस पूरी चीज का मैं क्या चाहती हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में, है ना, डेल बाय डेल आर ऑफ डेल यू बाय डेल वाई इंटू में ई रेज टू पावर आर। अब आप लोगों को देखो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल ना, क्योंकि यहाँ पे भी आर है पड़ा और यू तो पहले से फंक्शन है पड़ा किसका, एक्स कोमा वाई का, है ना। और फिर फर्दर एक्स कोमा वाई किसके फंक्शन है, आर कोमा थीटा के। तो यहाँ पर तो फिर से क्या लग जाएगा, कंपोजिट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले मैंने ई रेज टू पावर आर कांस्टेंट रखा है, इनटू में अब मैं क्या चाहती हूँ, इस चीज का आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो कैसे होगा, पहले इस चीज का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डेल यू बाय डेल एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर इनटू में एक्स का आर के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल एक्स बाय डेल आर, फिर प्लस इस चीज का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे सेकंड वेरिएबल, तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स या डेल एक्स डेल वाई एक ही बात है, इनटू में फिर वाई का आर के रिस्पेक्ट में जो कि आएगा डेल वाई अपॉन डेल आर। ये खत्म हो गया इसका। फिर प्लस ये एज इट इज रख देंगे, डेल यू बाय डेल एक्स इनटू में ई रेज टू पावर आर का आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ई रेज टू पावर आर ही होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट प्लस साइन थीटा एज इट इज। यहां पर भी आप लोगों ने क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ई रेज टू पावर आर कांस्टेंट रखा, मल्टीप्लाई में इसका पार्शियल डेरिवेटिव चाहती हूँ आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वही बात यू किसका फंक्शन है, एक्स कोमा वाई का, तो जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव है डेल यू बाय डेल वाई वो भी किसका फंक्शन है, एक्स कोमा वाई का, और फर्दर एक्स कोमा वाई किसके फंक्शन है, आर कोमा थीटा के। तो इसके लिए भी क्या लगाएंगे, कंपोजिट रूल लगाएंगे। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में कैसे आएगा, पहले इस चीज का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इनटू में फिर एक्स का आर के रिस्पेक्ट में डेल एक्स बाय डेल आर, फिर प्लस इस चीज का y के रिस्पेक्ट में तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इनटू में फिर y का r के रिस्पेक्ट में डेल वाई बाय डेल आर। फिर ये हो गया पूरा कंप्लीट। फिर प्लस इसको एज इट इज रख देंगे अब नेक्स्ट डेल यू बाय डेल वाई को इनटू में ई रेज टू पावर आर का आर के रिस्पेक्ट में ई रेज टू पावर आर। तो ये पूरा ओपन हो चुका है। फिर आप बस इसको खोल दीजिए पूरा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे, और साथ ही साथ डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल आर की वैल्यूज भी डाल दीजिए, है ना। डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या है, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में ई रेज टू पावर आर कॉस थीटा है। सिमिलरली डेल वाई अपॉन डेल आर भी क्या है, ई रेज टू पावर आर साइन थीटा। तो मैं ये दोनों वैल्यूज भी डाल दूंगी इन जगह पे, ठीक है। और मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लूंगी। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगी तो मुझे इक्वल टू में देखो पूरी क्या वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी ई रेज टू पावर आर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर इनटू में डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू ई रेज टू पावर आर कॉस थीटा प्लस फिर से ई रेज टू पावर आर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में डेल वाई अपॉन डेल एक्स की डेल वाई अपॉन डेल आर की वैल्यू ई रेज टू पावर आर साइन थीटा और ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई एज इट इज। फिर प्लस में ये एज इट इज लिखिए डेल अपॉन डेल एक्स इनटू ई रेज टू पावर आर ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन थीटा, इसमें भी ई रेज टू पावर आर इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू में डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू ई रेज टू पावर आर कॉस थीटा प्लस ई रेज टू पावर आर इंटू में ये साइन थीटा भी और फिर डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल आर की वैल्यू ई रेज टू पावर आर साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा भी भारी है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस में ई रेज टू पावर आर डेल यू अपॉन डेल वाई। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए फर्दर, तो मुझे ये वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। ये भी कटी नहीं है, ये पीछे वाले टर्म से कटेंगे। तो ये प्लस में हमारे को क्या मिलेगा ओवरऑल, ई रेज टू पावर आर इंटू आर, ई रेज टू पावर आर, ई रेज टू पावर टू आर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू में ई रेज टू पावर टू आर इंटू में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, कॉस थीटा इंटू ई रेज टू पावर आर डेल यू अपॉन डेल एक्स। फिर प्लस ऐसे ही ये क्या मिलेगा, ई रेज टू पावर टू आर साइन थीटा कॉस थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस ई रेज टू पावर टू आर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस साइन थीटा ई रेज टू पावर आर डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये पूरा आया, ये भी कैंसिल पीछे होंगे तो इनको मत देखना भी। तो ये सॉल्व किया। सिमिलरली इन्हीं स्टेप से मैं क्या निकालूंगी, डेल स्क्वायर यू अपॉन
डेल थीटा स्क्वायर। तो वही पहले तो देखो डेल यू अपॉन डेल थीटा, वही चीज फिर से u इज अ फंक्शन ऑफ x कोमा वाई एंड फर्दर x कोमा वाई वर द फंक्शन ऑफ r कोमा थीटा, तो इसलिए मैं u का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकती हूँ। तो डेल यू अपॉन डेल थीटा क्या आएगा, पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इनटू में फिर x का थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू y का थीटा के रिस्पेक्ट में। और वेयर x क्या था देखो e रेज़ टू पावर r cos थीटा, y है e रेज़ टू पावर r sin थीटा, तो डेल x अपॉन डेल थीटा क्या आएगा, x का थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर r एज इट इज cos थीटा का माइनस sin थीटा। सिमिलरली डेल y अपॉन डेल थीटा क्या आएगा, e रेज़ टू पावर r इंटू साइन थीटा का cos थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर ली, तो मेरे को क्या मिल गया, डेल यू अपॉन डेल थीटा। फिर मुझे क्या निकालना है, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में u का, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर कैसे आएगा, डेल बाय डेल थीटा ऑफ डेल यू बाय डेल थीटा है ना, डेल यू बाय डेल थीटा का फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर डेल यू बाय डेल थीटा की पूरी वैल्यूज यहाँ डाल दीजिए, और फिर थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जब मैं करूंगी तो इस चीज का भी करूंगी और इस चीज का भी करूंगी, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है अब आपको। तो जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस चीज में माइनस ई रेज़ टू पावर आर का तो कोई काम नहीं है, तो सिर्फ डेल बाय डेल थीटा किसका करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स इंटू में साइन थीटा, ये खत्म हो गया। फिर प्लस सिमिलरली इस पूरी वैल्यू का भी क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो e रेज़ टू पावर का फिर से कोई काम नहीं, उभार आ जाएगा, तो डेल बाय डेल थीटा ऑफ क्या बचेगा, डेल यू बाय डेल वाई इंटू में cos थीटा। फिर से आप लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है ना, क्योंकि ये चीज पहले, अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए, क्योंकि दोनों ही थीटा के फंक्शन बन जाएंगे ओवरऑल, तो पहले साइन थीटा एज इट इज बाहर निकाल दूंगी, इंटू में इस चीज का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले इस चीज का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इस चीज का, तो क्या मिलेगा, दोबारा से डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इंटू में फिर एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में डेल एक्स बाय डेल थीटा, फिर प्लस यू का वाई के, सॉरी इस फंक्शन का डेल यू बाय डेल एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इंटू में फिर वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में डेल वाई बाय डेल थीटा, फिर प्लस ये पूरा हो चुका है इसका। अब इसको एज इट इज लिख लीजिए, डेल यू बाय डेल एक्स इंटू में साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सिंपली कॉस थीटा, ये बंद हो गया। फिर प्लस ई रेज़ टू पावर आर इंटू में इसका भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहले कॉस थीटा एज इट इज रख लिया, ये मैंने सॉल्व कर लिया, प्लस एक सेकेंड, अच्छा मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है, ई रेज़ टू पावर आर तो बाहर ही है। इसके बाद आपने क्या करना है, पहले इस चीज का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कैसे होगा, पहले इस चीज का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू में एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में डेल एक्स बाई डेल थीटा, और एक cos थीटा मल्टीप्लाई पड़ा है। फिर प्लस इस चीज का किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू में फिर वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में डेल वाई बाय डेल थीटा इंटू में cos थीटा। फिर उसके बाद इसको एज इट इज रखूंगी, डेल यू बाय डेल वाई इंटू में cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा और डेल वाई अपॉन डेल थीटा की जहां जहां वैल्यूज है वो पुट करूंगी, इन सारे ब्रैकेट्स को ओपन करूंगी, तो मुझे फाइनली ये वैल्यू मिल जाएगी ये, ठीक है, ई रेज़ टू पावर 2r साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज़ टू पावर 2r साइन थीटा cos थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस ई रेज़ टू पावर r डेल यू अपॉन डेल एक्स cos थीटा माइनस ई रेज़ टू पावर 2r साइन थीटा cos थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस ई रेज़ टू पावर 2r cos स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस ई रेज़ टू पावर r डेल यू बाय डेल वाई साइन थीटा। अब आप लोगों ने जो देखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों की हम लोग क्या बना रहे हैं इस बार, राइट साइड बना रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों ने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, मतलब ये दोनों वैल्यूज निकाली है, तो राइट साइड आप लोगों की ये है, इन दोनों का एडिशन किसके टाइम्स, फिर ई रेज़ टू पावर माइनस 2r टाइम्स, है ना, यही है ना आप लोगों की राइट साइड आप लोगों की ये बन रही है। तो मैं इस बार क्योंकि मैंने ये दोनों वैल्यूज निकाली है तो मैं राइट साइड बना रही हूँ और ये इसके इक्वल दिखाना चाहूंगी। तो पहले आप लोग ये दोनों वैल्यूज निकाल चुके हैं ना, तो इन दोनों का एडिशन कर दीजिए। तो जैसे ही मैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर वाली इक्वेशन और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर वाली इक्वेशन, ये क्या आई आप लोगों की, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर वाली इक्वेशन, और जो पीछे आई थी वो क्या आई थी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर वाली इक्वेशन। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखेंगे ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, है ना, एक्स वाई वाली दोनों में टर्म, हमेशा ये वाली जो टर्म्स होती हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल, ये वाली कैंसिल ही हो जाती है, तो ये तो कैंसिल ही हो गई और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इनफैक्ट ई रेज़ टू पावर आर डेल यू अपॉन डेल एक्स cos थीटा यहाँ माइनस का है और यहाँ पर ई रेज़ टू पावर आर डेल यू अपॉन डेल एक्स cos थीटा प्लस का है, तो ये भी कैंसिल आउट, और ये वाली भी साइन थीटा ई रेज़ टू पावर आर डेल यू बाय डेल वाई, और यहाँ पर ये चीज माइनस के, तो ये चारों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेंगे, ये 4 टर्म्स, है ना। तो जब इनको मैं ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो ये रही आपकी वो 4 टर्म्स, ये
इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कंबाइन कर लीजिए, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाले को इकट्ठे कर लीजिए। तो ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए, अंदर क्या बचेगा e रेज़ टू पावर 2r cos स्क्वायर थीटा प्लस e रेज़ टू पावर 2r sin स्क्वायर थीटा। e रेज़ टू पावर 2r फिर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर जो कि क्या होता है 1। तो आपके इन दोनों को प्लस करके क्या मिलेगा e रेज़ टू पावर 2r इंटू में डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में सिमिलरली जो बाकी दो टर्म्स बची थी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर वाली, उनमें भी e रेज़ टू पावर 2r इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस जो कि फिर से क्या हो जाएगा 1। तो ये मिली आपको वो चीज, ठीक है। e रेज़ टू पावर 2r फिर से कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बचेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। लेकिन आपको अभी e रेज़ टू पावर माइनस 2r से मल्टीप्लाई भी करना है, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, आपको अब उठा लीजिए लेफ्ट साइड, जो सॉरी राइट साइड थी वो क्या थी e रेज़ टू पावर माइनस 2r इंटू में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये आई है, तो ये पुट कर दी इधर e रेज़ टू पावर 2r इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू में बाहर e रेज़ टू पावर माइनस 2r बचा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो e रेज़ टू पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी थी, तो ये आपने प्रूव कर दिया। तो बिल्कुल किसके जैसा था, 9th क्वेश्चन जैसा था। तो आई होप ये क्लियर है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इसकी बार बार। तो बस आपको मेन बात यही याद रखनी थी कि जो ये आपको सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं किसी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो आपको फिर से दोबारा से कंपोजिट रूल लगाना पड़ेगा, है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रही थी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 12th क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आप लोगों को क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है s cos अल्फा माइनस t sin अल्फा, y दिया है s sin अल्फा प्लस t cos अल्फा, मतलब x और y आपके किसके फंक्शन है, s t के। और मुझे प्रूफ ये चीज करना है, फिर से सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, बिल्कुल 9th और 11 जैसे क्वेश्चन है, तो इसको भी कोई नहीं देख लीजिए। तो देखो आप लोगों को क्या दिया है, क्योंकि x और y खुले पड़े हैं s t के फंक्शन, तो u को क्या मान लेंगे x y का फंक्शन, और फर्दर x y किसके फंक्शन है s t के। तो इस बार भी कंपोजिट रूल बन चुका है, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं और u का पार्शियल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डेल u अपॉन डेल s का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल u अपॉन डेल x इंटू में डेल x अपॉन डेल s प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू में डेल y अपॉन डेल x। फिर इसी तरह डेल u अपॉन डेल t क्या बनेगा, u का t के रिस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल x इंटू में डेल x अपॉन डेल t प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू में डेल y अपॉन डेल t। फिर इन चारों की वैल्यूज यहां से निकाल लीजिए। x का पार्शियल डेरिवेटिव देखो s के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, cos अल्फा, क्योंकि s तो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब s का तो सॉरी 1 और इंटू में cos अल्फा, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में तो नहीं निकाल रहे हैं, s के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। सिमिलरली डेल x अपॉन डेल t, x का t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ये 0 माइनस t का 1 इंटू में साइन अल्फा, मतलब माइनस साइन अल्फा। सिमिलरली डेल y अपॉन डेल s क्या आएगा, y का s के रिस्पेक्ट में s का 1 इंटू में ये साइन अल्फा एज इट इज। फिर s3 डेल y अपॉन डेल t क्या आएगा, cos अल्फा। तो ये चारों वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको डेल u अपॉन डेल s मिल गया, cos अल्फा डेल u बाई डेल x प्लस साइन अल्फा डेल u अपॉन डेल y। सिमिलरली डेल u अपॉन डेल t क्या मिल गया, डेल u अपॉन डेल x इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू कॉस अल्फा। फिर मुझे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एस स्क्वायर भी निकालना है, तो फिर से वो कैसे आएगा, डेल बाय डेल एस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एस। फिर डेल यू अपॉन डेल एस की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दीजिए। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो पहले इस टर्म को फोकस कीजिए, कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, डेल बाय डेल एस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव चाहते हो एस के रिस्पेक्ट में। फिर से वही बात, यू किसका फंक्शन है, x कोमा y का, और फर्दर x कोमा y किसके फंक्शन है, s कोमा t के। तो डेल यू अपॉन डेल x के लिए कंपोजिट रूल लगाएंगे, तो पहले इस चीज का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल x स्क्वायर, फिर इनटू में x का s के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फाइनली आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल x अपॉन डेल s। फिर प्लस इस चीज का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में तो करेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल बाई डेल x इंटू में फिर y का s के रिस्पेक्ट में डेल y अपॉन डेल s। खत्म हो गया। फिर प्लस साइन अल्फा फिर से कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर है क्योंकि अल्फा तो यहाँ पे किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, कांस्टेंट की तरह, तो साइन अल्फा बाहर। फिर से डेल बाई डेल एस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे फिर से कंपोजिट रूल लगाइए डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए। तो पहले इस डेल यू अपॉन डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू में फिर एक्स का एस के रिस्पेक्ट में डेल एक्स अपॉन डेल एस, फिर प्लस इसका वाई के रिस्पेक्ट में तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू में डेल वाई अपॉन डेल एस। फिर से ब्रैकेट्स खोल दीजिए और ये डेल एक्स अपॉन डेल एस की वैल्यूज डाल दीजिए। डेल एक्स अपॉन डेल एस कितना है, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस डेल वाई अपॉन डेल एस क्या था, साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल एक्स, प्लस साइन अल्फा इंटू में फिर से डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कॉस अल्फा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये निकल गया है डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर। सिमिलरली क्या निकालना है आप लोगों ने, डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, डेल बाय डेल टी टाइम्स ऑफ डेल यू बाय डेल टी, और डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू ये है ना, डेल यू बाय डेल एक्स इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू कॉस अल्फा, ये वैल्यू डाल दी।
और फिर आप लोगों ने फिर से वही लगाना है, पहले इस चीज़ का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, फिर इसका। जब इसका करने बैठेंगे तो माइनस वाले इंटर कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, तो इस चीज़ का डेल यू बाय डेल एक्स का टी के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, वही कंपोजिट रूल, पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल एक्स क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर, फिर इनटू में एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डेल एक्स बाय डेल टी, फिर प्लस इस चीज़ का वाई के रिस्पेक्ट में डेल स्क्वायर यू अपन डेल बाय डेल एक्स, इनटू में फिर वाई का टी के रिस्पेक्ट में डेल वाई बाय डेल टी, फिर प्लस में फिर से जब इस चीज़ का करेंगे तो cos अल्फा बाहर, फिर डेल यू बाय डेल वाई का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले इस चीज़ का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इनटू में फिर x का t के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस इसका y के रिस्पेक्ट में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर इनटू में y का t के रिस्पेक्ट में डेल वाई बाय डेल टी, फिर से दोनों वैल्यूज डाल दीजिए इन सब की, खोल दीजिए ब्रैकेट, तो ये बनेगा। और फिर अब आपकी लेफ्ट साइड क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो दोनों वैल्यूज आपने निकाल ली। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ये, वो दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कौन सी, ये वाई एक्स वाली, ये वाई एक्स वाली माइनस की इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और सिमिलरली ये वाली भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिर्फ कौन सी वैल्यूज बचेंगी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाली और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर वाली, चार वैल्यूज बचेंगी। फिर आप डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाली कंबाइन कर दीजिए, इन दोनों में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर वुड बी 1, ठीक है, तो ये बचा। फिर सिमिलरली इन दोनों में से डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर कॉमन, इनटू में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1, तो ये आपको प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना था कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को ये सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालने वाले क्लियर है, ठीक है, तो पहले इसको ट्राई कीजिए।